तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइज मैं फिर से आ चुका हूँ एक और न्यू एपिसोड में, जो कि काफी कमाल का होने वाला है। तो मैं कहूंगा कि आप लोग एंड तक इसे जरूर देखना, और जो भी चैनल पर नया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके भाई घंटा बजा दो, क्योंकि जब मेरे दिल की घंटी बजेगी सबसे पहले आवाज आप ही को सुनाई देगी। शॉर्ट में बोले तो आप लोगों के मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन पहले से पहले मिलता रहेगा। तो गाइज चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ट्रेड्समैन डिस्ट्रिक्ट के गिल्ड का सीन, जहां लाइट अपने लिए बढ़िया सी वर्कशॉप ढूंढ रहा होता है ताकि उसकी एक बढ़िया सी स्वॉर्ड बन सके। इसी वजह से वो यहाँ पूछने आया होता है कि यहाँ की सबसे बढ़िया वर्कशॉप कौन सी है। तभी रिसेप्शनिस्ट बोलता है, मुझे माफ करना, ट्रेड्समैन डिस्ट्रिक्ट की ज्यादातर वर्कशॉप होली सिस्टर को फेवर करती है, तो फिर काफी मुश्किल ही है कोई आपकी लग्जेरिया पार्टी की मदद करे, क्योंकि आपने होली सिस्टर को ऑफेंड कर दिया है। हम देखते हैं लाइट से तो रहा नहीं जाता, वो बोलता है पर मुझे एक स्वॉर्ड बनवानी है, क्या कोई तरीका नहीं है। रिसेप्शनिस्ट बोलता है तो फिर मेरी राय में आप लोगों को वेस्ट साइड पर मौजूद वोल्स्टबर्ग शॉप में जाना चाहिए। कहा जाता है यहाँ के ब्लैकस्मिथ की स्किल काफी ही लाजवाब है, जिसके बनाए हुए वेपन सच में काफी कमाल के होते हैं। बल्कि यहाँ के ब्लैकस्मिथ को तो लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ भी कहा जाता है। पर अगर तुम्हें सच बताऊं, उन लोगों के अभी के हालात बिल्कुल भी सही नहीं चल रहे। लेकिन हम लाइट को देखते हैं, उसे घंटा फर्क पड़ रहा होता है। वो बोलता है क्या तुमने एक लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ का, तो मैं अपना अल्टीमेट वेपन उसी से बनवाऊंगा। अबे ढक्कन, अभी भी मेरी शक्ल क्या देख रहा है, उसका एड्रेस लिखना। हम देखते हैं लीना भी अपने सफर के लिए निकल चुकी होती है, पर उसे लाइट और आयला की काफी चिंता हो रही होती है। वो सोच रही होती है कि आयला और लाइट सच में ठीक होंगे। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें लाइट की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जिसको एड्रेस मिल चुका होता है। वो उसी वर्कशॉप को ढूंढ रहा होता है। तभी आयला बोलती है, मैं सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ उस लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ से मिलने के लिए। लाइट बोलता है हाँ मैं भी। तभी हम देखते हैं कुछ बंदे इन लोगों को साइड में कर देते हैं। ये लोग किसी लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। हम लाइट को देखते हैं, जिसको तो काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है अंदर तुम लोगों को दिखाई नहीं देता क्या। तभी अगले सीन में हम देखते हैं वो लड़की भागते भागते एक गली में आ चुकी होती है, जिसमें उसके आगे का रास्ता बंद होता है। तभी उस बंदों ने भी इस लड़की को ढूंढ लिया होता है, कि आते साथ ही बोलते हैं अब तुम कहाँ जाओगी। ये बोलते हैं उस लड़की पर अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं एंड टाइम पर वहां एंट्री हो जाती है अपने लाइट की, जो कि अपने एक हाथ से ही उसके अटैक को रोक लेता है। हम देखते हैं वो लड़की तो काफी ज्यादा डर रही होती है। हम लाइट को देखते हैं, वो तो पहले से ही इनसे नाराज होता है। वो बोल रहा होता है, अबे तुम तीन मुस्टंडो क्यों एक लड़की को परेशान कर रहे हो। ये बोलते हैं वो अटैक करने वाले बंदे को पीछे ढकेल देता है। वो बंदा बोलता है इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है लड़के, यहाँ से चला जा। लेकिन हम देखते हैं इन लोगों की टीम का एक बंदा काफी ज्यादा गुस्सैल होता है। वो तो लाइट पर तुरंत ही अटैक कर देता है। लाइट उसके अटैक से किसी तरीके से बच जाता है। वो आयला और उस लड़की से अपने पीछे ही रहने के लिए कहता है, और बोलता है लगता है इन लोगों को अपनी स्वॉर्ड गॉड स्किल का थोड़ा बहुत तो मजा चखाना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। हम देखते हैं टूटी हुई स्वॉर्ड को देखकर तो वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि एक बंदा टूटी हुई स्वॉर्ड से आखिर कर ही क्या लेगा। तभी हम देखते हैं वो गुस्सैल बंदा लाइट पर अटैक कर देता है। लेकिन हम लाइट को देखते हैं जो तुरंत अपनी स्वॉर्ड गॉड स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, और अपने हिल्ट स्ट्राइक मूव से अपनी स्वॉर्ड का बैक उस बंदे के पेट में जड़ देता है, जिससे वो बंदा तो काफी दूर जाकर गिरता है। हम देखते हैं लाइट को देखकर तो उन सभी बंदों की भी फटने लगती है। वो अपने घमंडी बंदे को उठाते हुए वहां से गलती मार लेते हैं। हम देखते हैं लाइट एक जेंटलमैन की तरह तुरंत ही उस लड़की से पूछता है क्या तुम ठीक हो। हम उस लड़की को देखते हैं, वो काफी प्यार से बोलती है हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेल मेरा नाम मोनिका है। लाइट भी अपना नाम बताता है, मैं हूँ लाइट अंडरवुड और ये है आयला। हम मोनिका को देखते हैं, उससे तो आयला इतनी ज्यादा क्यूट लगती है, वो तो आयला से चिपक नहीं लगती है। तभी उसे याद आता है कि आखिर वो पब्लिक प्लेस में कर क्या रही है। तभी वो बोलती है वेल मेरी मदद करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे घर चले, मैं आप लोगों को एक ट्रीट दूंगी। तभी लाइट बोलता है मुझे माफ करना पर हम लोगों के पास इतना समय नहीं है, हम लोग वोल्स्टबर्ग शॉप को ढूंढ रहे हैं। तभी मोनिका बोलती है तो आप एकदम सही पर्सन से मिले हैं, क्योंकि वोल्स्टबर्ग शॉप तो मेरी ही है, आइए मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। तभी अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी मोनिका के वर्कशॉप में आ चुके होते हैं। लाइट आते साथ ही बोलता है वेल मुझे यहाँ कोई कारीगर वगैरह क्यों नहीं दिख रहा। तभी मोनिका बताती है इस जगह को मैं अकेली ही संभालती हूँ। वेल आप लोगों का स्वागत है मोनिका वोल्स्ट की ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप में। हम देखते हैं ये चीज सुनकर तो लाइट और आयला काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम ही वो हो जिसको लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ कहा जाता है। तभी मोनिका बोलती है वेल मुझे खुशी हुई कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो चलिए मैं आपको अपना बेस्ट प्रोडक्ट दिखाती हूँ। ये बोलते हैं वो कुछ अतरंगे तरीके का फ्राई पैन दिखाने लगती है और उसके बारे में बताने लगती है। लोग इस बॉल टाइप शेप के फ्राई पैन का यूज करते हुए बढ़िया बॉल टाइप पैनकेक्स को बना सकते हैं, जो कि आपको खाने में काफी ज्यादा मजेदार लगेंगे। ये बोलते हैं वो काफी सारे शेप के और फ्राई पैन दिखाने लगती है। वो बोलती है आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हो। सिंगल फ्राई पैन का प्राइस 2000 गोल्ड कॉइन है, लेकिन आपने मेरी हेल्प की थी इस वजह से मैं आपको सिर्फ 1000 गोल्ड कॉइन में ही दे दूंगी। हम देखते हैं इतना महंगा प्राइस सुनकर तो लाइट की चटक जाती है। वो बोलते हैं सच में ये तो काफी महंगा है। अभी मोनिका बोलती है ये इतना भी महंगा नहीं है, जरा ये भी तो सोचिए कि आपको बढ़िया बढ़िया शेप के पैनकेक्स खाने को मिलेंगे। हम लाइट को देखते हैं जो कि एक बेहतरीन जवाब देता है भाई शेप की किसे पड़ी
है, पेट में जाने के बाद तो सब चीज बराबर हो जानी है। अभी मोनिका बोलती है पता नहीं क्यों मैंने कुछ और लोगों को भी अपने आइटम्स दिखाए थे, पर वो लोग पता नहीं क्यों नाराज हो गए। हम देखते हैं लाइट भी समझ जाता है कि अभी कुछ देर पहले जिन बंदों से ये मिला था ये उन्हीं बंदों की बात कर रही है। लाइट उससे सजेस्ट करता है जब तुम अपने कस्टमरों को अटेंड करती हो तो थोड़ा ध्यान दिया करो, नहीं तो तुम ऐसे ही गुंडे मवालियों की लपेट में आ जाओगी। तभी लाइट की नजर एक औजार पर जाती है। लाइट पूछता है आखिर ये क्या है, तभी मोनिका बताती है इसका फार्मिंग में यूज होता है। लाइट बोलता है वेल मैं भी फार्मिंग करता हूँ, मैं फ्रूट्स को उगाता हूँ, तो क्या मेरे लिए भी कोई काम का औजार है। तभी मोनिका बोलती है वेल नहीं भी होगा तो भी मैं आपके लिए बना दूंगी, क्या मैं आपका हाथ देख सकती हूँ। हम देखते हैं लाइट भी अपना हाथ दिखा देता है। उसके हाथ को देखकर मोनिका बोलती है तो चलो अब आपके लिए एक बढ़िया सा प्रोडक्ट बनाया जाए। लाइट बोलता है क्या तुम अभी के अभी एक प्रोडक्ट बनाने वाली हो। अभी मोनिका बोलती है वेल आपने मेरी जान बचाई थी, तो अगर मैं आपके प्रोडक्ट को आपके सामने बनाती हूँ तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बोलते हुए वो अपने काम में लग जाती है। हम देखते हैं वो अपनी स्किल का भी यूज कर रही होती है। देखते हैं आयला भी उसकी स्किल को अप्रेज कर रही होती है। वो बताती है मिस मोनिका की स्किल का नाम सुपर फोर्ज है, ये अपने हैमर से किसी भी मेटल को अपने मनचाहा शेप काफी इजीली दे सकती है। जिसे सुनकर लाइट काफी ज्यादा हैरान होता है। वो बोलता है सच में ये स्किल ब्लैकस्मिथ के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। मोनिका भी बोलती है हाँ ये स्किल मेरे लिए हेल्पफुल तो है और मैं फिनिशिंग के लिए अपना सिग्नेचर भी लगाती हूँ जिससे पता चले कि इस चीज को मैंने बनाया है। हम देखते हैं मोनिका देखते ही देखते एक हार्वेस्टिंग सीजर को बना डालती है। हम देखते हैं लाइट जैसे ही उस सीजर को पकड़ता है। लाइट बोलता है सच में ये मेरे हाथ में एकदम फिट हो रही है। तभी मोनिका बोलती है इसी वजह से तो मैंने तुम्हारे हाथ का साइज लिया था। वेल तुम इस लकड़ी को टुकड़े के काटने की कोशिश करो। हम देखते हैं लाइट भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता, वो भी उस लकड़ी के टुकड़े को ले लेता है और तुरंत ही काट के रख देता है। लाइट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो लकड़ी के टुकड़ा इतनी इजीली कैसे कट गया। वो बोलता है सच में मुझे तो कोई फोर्स वगैरह या अपनी स्किल को भी एक्टिवेट नहीं करना पड़ा, ये तो काफी पत्ते की तरह कट गया। हम देखते हैं मोनिका फिर अपने दुकानदारी वाले मोड पे आ जाती है। वो बोलती है अगर आपको ये इतना ही पसंद आ रहा है मैं थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगी आपको। लेकिन हम लाइट को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। वो मोनिका को पकड़ लेता है। वो बोलता है मुझे एक स्वॉर्ड बनवानी है, प्लीज क्या तुम मेरे लिए एक अल्टीमेट स्वॉर्ड बना सकती हो। तभी हम मोनिका को देखते हैं जो थोड़ी सी उदास हो जाती है। वो बोलती है मुझे पहले ही पता था, जब मैंने आपकी टूटी हुई स्वॉर्ड को देखा था मैं समझ गई थी कि आपको स्वॉर्ड बनवानी है, पर मुझे माफ कीजिएगा मैं स्वॉर्ड्स को नहीं बनाती। लाइट बोलता है क्या तुम ये सब होली सिस्टर के कारण कर रही हो। तभी मोनिका बोलती है नहीं उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं स्वॉर्ड्स से नफरत करती हूँ। तभी लाइट बोलता है पर गिल्ड ने तो मुझे वोल्स्ट वर्कशॉप के ही बारे में बताया था। तभी मोनिका बोलती है वेल जिस वर्कशॉप की तुम बात कर रहे हो वो वर्कशॉप हमारी वर्कशॉप के सामने ही है, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। तभी सी शिप टुकर में एक वर्कशॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी सारे कारीगर अपना काम कर रहे होते हैं। वहीं हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं, वो भी अपना काम कर रहा होता है। तभी उसका चेला उसके पास आ जाता है और बोलता है बॉस हम लोगों ने इस हफ्ते सिर्फ 20% ही डिलीवरी की है। तभी बॉस बोलते हैं तुम सभी रोने से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, अपनी पूरी मेहनत करो। तभी अब देखते हैं वहाँ मोनिका लाइट और आयला को ले आती है। मोनिका को देखकर वो ओल्ड मैन बोलता है तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो। तभी मोनिका बोलती है वेल ये लोग मेरे दोस्त हैं और इन लोगों को स्वॉर्ड बनवानी है, प्लीज डैड इन लोगों के लिए स्वॉर्ड बना दीजिए। हम देखते हैं डैड शब्द सुनकर तो लाइट और आयला काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है ये ओल्ड मैन इस लड़की का डैड है। ओल्ड मैन मोनिका से बोलता है अच्छा तो जिस कस्टमर को तुम सेटिस्फाई नहीं कर पाई उस कस्टमर को तुम मुझ पर थोप रही हो। चीज को सुनकर मोनिका को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है तो क्या हुआ, मैं कम से कम आपकी तरह शेडी मर्चेंट्स को वेपन्स तो नहीं बेच रही। हम देखते हैं इसी तरीके से वो लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लाइट बोलता है लगता है बाप बेटी का काफी पुराना पंगा है। तभी में दिखाया जाता है मोनिका बोलती है मुझे पहले ही पता था कि तुम जैसे ओल्ड मैन की वर्कशॉप पे मुझे आना ही नहीं चाहिए था। तभी ओल्ड मैन बोलता है हाँ तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि वैसे भी तुम यहाँ मेरा समय ही बर्बाद कर रही हो। हम देखते हैं मोनिका भी वहाँ से जाने लगती है, पर जाते साथ ही वो लाइट से बोलती है मुझे माफ करना तुम्हें ये सब चीजें देखनी पड़ी, मैं चाहूंगी कि तुम किसी और वर्कशॉप को देख लो। ये बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। हम देखते हैं तभी लाइट उस ओल्ड मैन से बोलता है क्या मेरी यहाँ स्वॉर्ड बन सकती है। तभी ओल्ड मैन बोलता है मुझे माफ करना लड़के, पर अगले आधे साल तक मेरे हाथ काफी ज्यादा व्यस्त है एक बड़े ऑर्डर को कंप्लीट करने में, तो मैं चाहूंगा कि तुम कहीं और देख लो। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइट उस ओल्ड मैन की वर्कशॉप से बाहर निकल आया होता है। वो बोल रहा होता है क्या यार मैंने सोचा था मेरा यहाँ काम बन जाएगा, मेरी स्वॉर्ड बन जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं पीछे से लाइट को कोई पर्सन रोक लेता है। वो बोलता है आप मिस्टर लाइट है ना, मैं मिस्टर इवान का अप्रेंटिस हूँ, मेरा नाम शैन है। वेल गाइस ये शैन नाम का बंदा ओल्ड मैन की बात कर रहा है, उसी का नाम इवान है। तभी हम लाइट को देखते हैं जो कि बोलता है तो फिर शैन आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। शैन बोलता है वेल जब आप ग्रोस को एक झाड़ू से धो धो कर मार रहे थे तब मैं भी वहीं मौजूद था, मैं तो काफी हैरान हो गया था कि कोई पर्सन किसी झाड़ू को भी स्वॉर्ड की तरह यूज कर सकता है। हम लाइट को देखते हैं वो अपनी तारीफ सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है पर इस चीज से होली सिस्टर के फॉलोवर मुझसे काफी नाराज हो गए हैं। शैन बोलता है अच्छा तो इसलिए आप यहाँ हैं, वैसे ट्रेड्समैन डिस्ट्रिक्ट में मिस मोनिका और बॉस इवान दोनों ही होली सिस्टर को इतना पसंद नहीं करते हैं। तभी लाइट बोलता है वैसे इससे मुझे याद आया मिस मोनिका और ओल्ड
मैन इवान अलग अलग दुकान क्यों खोले हुए हैं? शेन बताता है पहले मिस मोनिका और बॉस इवान साथ में ही काम किया करते थे और जब 3 साल पहले मिस मोनिका की सुपर फोर्ज की स्किल अवेकन हुई, वो पूरी होली सिटी में काफी ज्यादा फेमस हो गई। सभी लोग बोल्स्ट फैमिली को लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ कहने लगे। पर आधे साल पहले होली सिटी के बाहर सप्लाई से भरी हुई हमारी गैरेज पर बैंडिट्स का अटैक हो गया, जिसमें मौजूद बॉस की मोम यानी मोनिका की दादी की भी जान चली गई। सिक्योरिटी ब्यूरो ने कल्प्रिट को तो पकड़ लिया, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि जिस वेपन से ये सब हुआ था वो वेपन मिस मोनिका द्वारा बनाया गया था। उस वेपन पर मिस मोनिका के सिग्नेचर स्टैम्प भी था। कल हम सभी जानते हैं उन बैंडिट से मिस मोनिका का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब चीजों का दोष खुद को दे रही हैं कि उनके बनाए हुए वेपन ने ही उनकी दादी की जान ले ली। लाइट बोलता है अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया कि मोनिका क्यों स्वॉर्ड से इतनी नफरत करती है और मोनिका अपने डैड से क्यों नाराज है। तभी शेन कुछ बताने की कोशिश करता है, तभी देखने को मिलता है वहाँ कुछ बंदे आने लगते हैं जो कि आते साथ ही काफी एरोगेंटली बोलते हैं, तो अप्रेंटिस तुम्हारे बॉस कहाँ हैं? तभी लाइट पूछता है कि ये लोग कौन है? शेन बताता है ये लोग हमारे कस्टमर वेपन मर्चेंट्स हैं। तभी हम देखते हैं उन दोनों बंदों में से एक लाल परी बोलता है हेलो, मेरा नाम है जैम्डो, ब्लैक बर्ड मर्चेंट ग्रुप से। वैसे तुम थोड़े दिखे दिखे लग रहे हो, क्या पहले हम लोग कहीं मिल चुके हैं? तभी हम देखते हैं वहाँ ओल्ड मैन इवाल आ जाते हैं। वेल, इनके डोले शोले देखकर तो मुझे इन्हें ओल्ड मैन कहना भी अच्छा नहीं लग रहा, तो चलो अब से इन्हें मिस्टर इवाल बोलेंगे। तभी वो बोलते हैं हे जैम्डो, क्या तुम मुझसे यहाँ बिजनेस की बात करने नहीं आए? तभी जैम्डो एक लेटर को दिखाते हुए बोलता है यहाँ मैं बिजनेस की बात करने आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक और वेपन का ऑर्डर लेके आया हूँ। इसके हिसाब से तुम्हें हर हफ्ते हमें इस लेटर में बताई गई क्वांटिटी में वेपन सप्लाई करनी है और 1 साल के अंदर इस लेटर में बताई गई रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है। तभी शेन बोलता है आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हम लोग तुम्हारे पिछले ऑर्डर को ही कंप्लीट करने के लिए हर हफ्ते काफी मेहनत कर रहे हैं और तुम एक और वेपन्स का ऑर्डर लेकर चले आए। तभी वो दूसरा बंदा जिसका नाम डुआंग होता है वो बोलता है फिर तो हमें लगता है इस बंदे की डॉटर के पास जाना पड़ेगा। वैसे इससे हमारा कोई घाटा भी नहीं है क्योंकि उसके पास सुपर फोर्ज स्किल है जो कि लो लेवल मटेरियल से भी हाई लेवल वेपन बना सकती है। तभी लाइट बोलता है पर मिस मोनिका ने तो वेपन्स को बनाना छोड़ दिया है। तभी हम देखते हैं जैम्डो बोलता है फिर तो मुझे लगता है हमें फोर्स का इस्तेमाल करना होगा, भले ही मैं मर्चेंट हूँ पर फिर भी मैं मर्सी नहीं दिखाता। हम देखते हैं जैम्डो के हाथ से काफी ज्यादा लाइटनिंग रिलीज हो रही होती है। आयला अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करके देखती है, वो काफी हैरान हो जाती है। वेल, वो क्यों हैरान हो गई ये हम लोगों को अभी नहीं बताया जाता। तभी हम देखते हैं मिस्टर इवाल बोलते हैं जैम्डो, अभी मैंने इस ऑर्डर के लिए ना नहीं बोला है तो फिर तुम अपनी लिमिट में रहो। चलो ठीक है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को भी करने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं जैम्डो और डुआंग वहाँ से जाने लगते हैं, बोलते हैं चलो फिर मिलते हैं। हम देखते हैं उन लोगों के जाने के बाद शेन लाइट को बता रहा होता है ये ब्लैक बर्ड मर्चेंट ग्रुप वाले लोग मिस मोनिका से अपना ऑर्डर पूरा करवाना चाहते हैं ताकि उन्हें फायदा हो, लेकिन बॉस मिस मोनिका को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऑर्डर खुद ही ले लेते हैं ताकि मिस मोनिका को कोई दिक्कत ना हो। तभी मिस्टर इवान वहाँ से जाते हुए बोलते हैं जब से मोनिका की दादी की जान गई है तब से वो वेपन से काफी नफरत करने लगी है और जब वो देख रही है कि मैं अभी भी वेपन्स को बना रहा हूँ तो वो मुझसे भी अलग होकर अकेली रहने लगी है। वैसे बच्चे, इन सभी बातों को तुम मोनिका को बिल्कुल भी मत बताना। ये बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं लाइट तो उन्हें बस देखते ही रहता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें अब रात का सीन दिखाया जाता है। मोनिका तो अपने घर पर फिर से कुछ काम कर रही होती है, वहीं थोड़ी वो उदास भी लग रही होती है। तभी उसे गेट पर किसी की आवाज होती है। वो जैसे ही गेट खोलकर देखती है उसे देखने को मिलता है वो तो लाइट और आयला होते हैं। तभी उन्हें देखकर मोनिका बोलती है वेल, मैं तुम्हें लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने वेपन्स को बनाना छोड़ दिया है। तभी लाइट और आयला साथ में बोलते हैं हम लोग यहाँ इसके लिए नहीं आए हैं, क्या तुम हमारे साथ डिनर करने चलोगी? हम देखते हैं मोनिका भी इसके लिए मान जाती है। तभी अगले सीन में हम लोग एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ मोनिका बोल रही होती है सच में मुझे नहीं पता था कि आयला तुम्हारे पास अप्रेजल स्किल है, सच में तुम्हारी स्किल तो काफी कमाल की है, मैं तो तुम्हें अपने साथ ही रखना चाहती हूँ। तभी आयला काफी क्यूट वे में बोलती है पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तो मिस्टर लाइट के साथ काम करती हूँ। तभी मोनिका बोलती है सच में आयला तुम काफी प्यारी बच्ची हो, तो चलो इसी खुशी में वैसे भी मुझे फेवर रिटर्न करना था, ये ट्रीट मेरी तरफ से, तुम लोग कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। तभी आयला बोलती है क्या सच में मैं पिज्जा भी ऑर्डर कर सकती हूँ? मोनिका बोलती है हाँ। तभी लाइट बोलता है पर मोनिका तुम्हें तो हम लोग यहाँ लेकर आए हैं तो ट्रीट तो हमें देनी चाहिए। तभी मोनिका बोलती है देखो तुम लोगों ने मुझे उन गुंडों से बचाया था तो इसे तुम मेरे फेवर रिटर्न करने का तरीका समझ सकते हो। हम देखते हैं ये चीज सुनकर तो लाइट काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है बेटर भाई साहब जल्दी इधर आना, तुम्हें थोड़े लंबे चौड़े ऑर्डर की लिस्ट थमानी है। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो मोनिका काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बोलती है मिस्टर लाइट लगता है आपने इस बात को ज्यादा ही दिल पर ले लिया। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें होली सिस्टर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जिनसे मिलने के लिए जैम्डो आया होता है। होली सिस्टर बोल रही होती है तुम्हें आधी रात को बुलाने के लिए मुझे माफ करना। जैम्डो बोलता है आप मुझे जब भी बुलाएंगे मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। तभी होली सिस्टर बोलती है वैसे मुझे और भी वेपन्स की जरूरत है तो तुम चाहे जैसे भी हो मुझे और भी वेपन्स लाके दो। जैम्डो बोलता है जैसी आपकी इच्छा, वैसे मैंने उस लाइट नाम के बंदे को ट्रेड्समैन डिस्ट्रिक्ट में हाल ही में देखा है, वैसे मैंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है, मैं जल्द ही उसको आपके कदमों में डाल दूंगा। हालांकि
मेरे तरीके थोड़े कठोर हैं। तभी होली सिस्टर बोलती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो, जल्द ही मैं एक स्पाई को भेजूंगी जिससे तुम सिक्योरिटी ब्यूरो से बचे रह सको, लेकिन उस लाइट नाम के बंदे को तुम्हें जिंदा ही पकड़ना है। हम देखते हैं इस चीज के लिए जैम्डो भी तैयार हो जाता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं मोनिका डिनर करने के बाद अपने घर पर जा रही होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ डुआंग आ जाता है जो कि मोनिका को अपने साथ किडनैप कर लेता है। तभी अपना सीन लाइट की तरफ आता है जहाँ वो लोग भी काफी खुशी खुशी अपने घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वही लाइट थोड़ा उदास भी लग रहा होता है क्योंकि उसकी स्वॉर्ड नहीं बनी होती अभी। तभी हम देखते हैं वहाँ भागते भागते शेन भी लाइट के पास आ जाता है जो कि आते साथ ही बोलता है मिस्टर लाइट प्लीज हमारे साथ चलिए, एक दिक्कत हो गई है। हम देखते हैं लाइट भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर हो क्या गया है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें मिस्टर इवान के वर्कशॉप के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिन लाइट को एक लेटर और मोनिका के गॉगल्स को दिखाता है। लेटर को वो आयला को दे देता है। आयला जैसी उस लेटर को पढ़ती है उसमें लिखा होता है मोनिका हमारे कब्जे में है, अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तो लाइट अंडरवुड को अंडरग्राउंड अरीना में भेज दो। अंडरग्राउंड अरीना का नाम सुनकर एक बंदा बोलता है अंडरग्राउंड अरीना, ये तो ट्रेड्समैन डिस्ट्रिक्ट के बाहर ब्लैकबर्ड मर्चेंट ग्रुप का एरिया है, सच में ये काफी खतरनाक होने वाला है। तभी हम देखते हैं अपने वर्कशॉप से काफी ही गुस्से में इवान निकल आते हैं जो कि काफी ही ज्यादा हथियारों को अपनी बॉडी पे कैरी करते हुए काफी कूल लग रहे होते हैं। हम देखते हैं शेन उन्हें समझा रहा होता है कि आप इस तरीके से गुस्से में फैसला मत लीजिए, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। तभी हम लाइट को देखते हैं जो कि काफी ही जोश में इवान के सामने आ जाता है और बोलता है ये मैटर मेरा है और इसे सॉल्व भी मैं ही करूंगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और हाँ मैं आपकी बेटी को भी सही सलामत आपके पास लेकर आऊंगा, बस आपको करना ये है कि आप बस आयला का ख्याल रखें, मैं अभी आता हूँ। ये बोलते हुए वहाँ से कल्टी मार लेता। हम देखते हैं मिस्टर इवान भी वहाँ से जाते हुए लाइट को बस देख ही रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें अंडरग्राउंड एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोनिका को तो जंजीरों से कैद कर रखा होता है। हम देखते हैं जैसी मोनिका को होश आता है वो अपने आप को कैद में देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। वो बोलती है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी डुआंग बोलता है बस कुछ देर और जैसे ही वो लड़का लाइट यहाँ आएगा हम उसे कैप्चर कर लेंगे, साथ ही साथ तुमसे भी हमें काफी फायदा होने वाला है। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर मोनिका काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बोलती है क्या तुम मेरे जरिए मिस्टर लाइट को पकड़ना चाहते हो। तभी हम देखते हैं अंडरग्राउंड एरिना के गेट को तोड़ते हुए काफी हीरोइक वे में एंट्री लेता है लाइट जो कि बोलता है थैंक्स फॉर इनविटेशन, अब जब तुम लोगों ने मुझे यहाँ बुला ही लिया है तो क्या स्वागत नहीं करोगे हमारा। तभी डुआंग बोलता है अभी लो, अभी हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, जल्दी से रेजिंग टॉरस को रिलीज करो। हम देखते हैं वो लोग एक काफी ही हट्टे कट्टे भैंसे को रिलीज कर देते हैं और उसके साथ ही मिलते हुए लाइट पर अटैक कर देते हैं। लेकिन हम लाइट को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी स्लीप पिक्सी को समन कर लेता है और तुरंत ही वहाँ मौजूद सभी को सुला देता है। हम देखते हैं सभी लोग तो घोड़े हाथी सभी चीजों को बेच बाच कर सो रहे होते हैं। इस चीज से तो मोनिका भी काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी लाइट उसके पास आते हुए उसकी जंजीरों को तोड़ देता है। हम देखते हैं मोनिका तो काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। वो बोलती है लाइट लगता है तुम्हारा एक और फेवर मुझ पर हो गया है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइट मोनिका को इवान के पास ले आया होता है। वो बोलता है हे लल्लुओं मैं इसको ले आया। हम देखते हैं सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि लाइट और मोनिका दोनों ही सही सलामत वापस आ चुके हैं। तभी इवान बोलता है आखिर इसको क्या हुआ, ये सो क्यों रही है। हम लाइट को देखते हैं जो कि अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है वो दरअसल बात ये है कि जब मैं अपनी स्लीप पिक्सी का यूज कर रहा था तो ये मजे मजे में ही मेरी स्लीप पिक्सी के माना पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आ गई और इसका अब ये हाल है। वेल आपको ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, इससे जल्दी ही होश आ जाएगा। वैसे आप मुझे बता सकते हैं इसे मैं कहाँ लेटा सकता हूँ। तभी शैन बोलता है आओ मेरे पीछे आओ मैं बताता हूँ। हम देखते हैं लाइट भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी इवान बोलते हैं बच्चे मेरी बेटी मोनिका को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लाइट बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। और गाइस इसी सीन के संग हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे। गाइस मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय सायोनारा।